जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई। नेताओं ने दिल्ली तक का दौरा शुरू कर दिया है तो बैठकों का दौर भी जारी है। समस्तीपुर जिले में दो लोकसभा क्षेत्र आते हैं, उजियारपुर और समस्तीपुर सुरक्षित है। इन दोनों सीटों पर बड़े कद्दावर नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। हम बात करते हैं समस्तीपुर लोकसभा सीट की, जहां से अभी वर्तमान में आरएलजेपी के प्रिंस राज सांसद हैं। निवर्तमान सांसद रामचंद्र पासवान के निधन के बाद पिता की सीट से उपचुनाव में भाग्य ने साथ दिया। मोदी फैक्टर और सहानुभूति में मिले वोट से प्रिंस राज सांसद बन गए। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। 1952 से लेकर 1971 तक सत्यनारायण सिन्हा कांग्रेस के यहां से सांसद रहे। 1977 में जनता पार्टी से कर्पूरी ठाकुर यहां से सांसद बने। जेडीयू के महेश्वर हजारी भी 2009 में यहां जीते। 2014 में एलजेपी से रामचंद्र पासवान जीते, जो 2019 में फिर से चुनाव जीतने में सफल हो सके। रामचंद्र पासवान के निधन के बाद हुए उपचुनाव में प्रिंस राज ने जीत हासिल की और अब फिर से प्रिंस राज के चुनाव में उतरने की खबरें। हमने समस्तीपुर के पत्रकारों से जानना चाहा है कि इस सीट पर अलग अलग पार्टियों के कौन कौन दावेदार हो सकते हैं। सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र में जो अभी सांसद हैं प्रिंस राज लोजपा से हैं, वो तो स्वाभाविक दावेदार हैं। एनडीए गठबंधन यदि रहता है जिसमें लोजपा शामिल रहती है तो वो प्रत्याशी होंगे। यदि उनको प्रत्याशी नहीं बनाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के कई दावेदार हैं। उसमें जो विधानसभा उपाध्यक्ष हैं महेश्वर हजारी, उनके पुत्र भाजपा के नेता हैं सन्नी हजारी, प्रमुख भी है, वो भी एक उम्मीदवार है। दूसरा रोसड़ा के जो विधायक है सुरक्षित क्षेत्र से वीरेंद्र पासवान, वो भी यहाँ के दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावे संजय पासवान जो भाजपा के पूर्व मंत्री और एमएलसी हैं, उनके पुत्र गुरु प्रकाश पासवान की भी नज़र समस्तीपुर लोकसभा सीट पर है। तो एनडीए में मोटा मोटी यही संभावित उम्मीदवार अभी तक हैं। जहाँ तक रही बात इंडिया गठबंधन में, तो इंडिया गठबंधन में परंपरागत रूप से पहले यह सीट कांग्रेस का रहा है। तो कांग्रेस से कई बार ये चुनाव लड़े डॉक्टर अशोक कुमार, तो इस बार वो अपने पुत्र अतिरेक कुमार को यहाँ से लड़ना चाहते हैं। इसके अलावे जो यहाँ की जो नगर निगम की जो मेयर है अनीता राम, वो भी प्रयासरत है कि उसे भी यहाँ का उम्मीदवार बनाया जाए और कांग्रेस में वो भी सक्रिय है, इसलिए कांग्रेस से वो भी एक उम्मीदवार है। एक नए उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर बीके रवि जो डीजीपी तमिलनाडु थे, वो भी कांग्रेस ज्वाइन किए हैं इसी उम्मीद से कि उनको यहाँ से लड़ाएगी पार्टी। इसके अलावा एक रविंद्र पासवान है जो पूर्व इनकम टैक्स अधिकारी है, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। अभी जो चल रहा है पिछले कुछ दिनों से राजद के श्याम रजक जी की यहाँ पर बहुत ज़्यादा भ्रमण कहें या जनसंपर्क कहें, तो इससे लग रहा है कि राजद भी यहाँ प्रत्याशी उतारने की सोच रहा है। तो इस परिस्थिति में राजद श्याम रजक को भी उतार सकता है। जदयू भी पहले यहाँ से सीट निकाल चुका है। महेश्वर हजारी यहाँ से सांसद रह चुके हैं जदयू के टिकट पर, और इस बार भी महेश्वर हजारी जी का भी जोर रहेगा कि भाई ये सीट उनको मिले और वो चुनाव लड़े। तो महेश्वर हजारी भी जदयू के दावेदार में से एक है। सांसद हैं और इनके पिताजी भी जो है यहाँ से कई बार सांसद रह चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल जो लग रहा है कि इनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। वैसे एनडीए के जो दूसरे दल भाजपा हैं, उनके स्थानीय नेताओं का मानना है कि वो इस सीट को इस बार लड़े तो एनडीए के लिए और मजबूत होगा। और इस दावेदारी के लिए जो है रोसड़ा के जो एमएलए हैं वीरेंद्र पासवान और स्थानीय नेता जो हैं रामबालक पासवान, जो उप मेयर भी हैं समस्तीपुर के, समेत कई ऐसे नेता हैं जो अपनी दावेदारी भी करने में लगे हैं। दूसरी ओर जो इंडिया गठबंधन है, यहाँ कांग्रेस लगातार चुनाव लड़ रही है लेकिन चुनाव में वो पराजित हो रही है। तो
तो इस बार जो है आरजेडी और जदयू का मानना है कि इस दोनों घटक में कोई एक घटक यहाँ पर जो है चुनाव लड़े, और उसके लिए आरजेडी के तरफ से जो है बिहार के पूर्व मंत्री श्याम रजक जो है लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं और वो चाहते हैं कि हम इस क्षेत्र से चुनाव लड़ें। लेकिन दूसरी तरफ जदयू भी चाह रही है कि हम यहाँ चुनाव लड़ें, और उसके लिए मजबूत दावेदारी के रूप में बिहार विधानसभा के जो उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी हैं वो भी क्षेत्र में लगातार जो है अपना कैंपिंग कर रहे हैं, और वे इसी जिला के कल्याणपुर विधानसभा से के विधायक हैं। और इधर दूसरी ओर अन्य जो ये कांग्रेस है, कांग्रेस जो चाहती है कि नहीं, जो हमारा सीट है हम उस सीट पर जो है अपनी दावेदारी, मजबूत दावेदारी पेश करें। उसके लिए भी जो है कुछ नेता हैं जो तमिलनाडु के डीजीपी, पूर्व डीजीपी जो है वीके रवि, और स्थानीय नेताओं में जैसे मेयर नगर निगम जो है अनीता राम समेत और भी दावेदारी कर रहे हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की बात करें तो कई बड़े नेता एनडीए और इंडिया गठबंधन से अपनी दावेदारी पेश करने में लग गए हैं। प्रिंस राज जहां इस सीट पर फिर से दावा ठोक सकते हैं, तो बीजेपी की तरफ से रामबालक पासवान, वीरेंद्र कुमार और सन्नी हजारी भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। राजद से श्याम रजक कई महीने पूर्व से ही क्षेत्र में घूमने लगे। हालांकि इस सीट पर महागठबंधन की ओर से कांग्रेस चुनाव लड़ती आई है। कांग्रेस नेता अशोक राम, अतिरेक कुमार, वीके रवि, रविंद्र पासवान की भी अपनी दावेदारी है। वहीं समस्तीपुर सीट की बात करें तो इस सीट पर अन्य और अनुसूचित जातियां तय करेगी कि कौन सांसद बनेगा। वहीं मुस्लिम वोटर 2 लाख के करीब हैं, तो यादव 4 लाख, कुशवाहा 5 लाख, सवर्ण 2.5 लाख वोटर हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि एनडीए और इंडिया गठबंधन से यहाँ उम्मीदवार कौन होते हैं। वैसे जानकारों की माने तो प्रिंस राज को एनडीए गठबंधन से दोबारा टिकट मिल सकता है, लेकिन गठबंधन में इस बार दावेदारी थोड़ी मुश्किल हो सकती है। बीजेपी से भी कई दावेदार हैं, तो वहीं जातीय सर्वे के बाद इस सीट पर इंडिया गठबंधन की पार्टियों से भी दावेदारी मजबूत होगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट से किस पार्टी की दावेदारी यहां से होती है। अपने लिए कौन सा कैंडिडेट टिकट फाइनल करवा पाता है, आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि समस्तीपुर लोकसभा सीट का कौन सा दावेदार होगा आपकी नज़र में, और इन दावेदारों में से किसका टिकट पार्टी को फाइनल करना चाहिए। इस खबर की सारी जानकारी हमारे सहयोगी जहांगीर आलम ने दी। इसे आपके लिए मैंने यानी इंद्र मोहन ने पढ़ा है, और कैमरे के पीछे हैं कमर। बिहार की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक। नमस्कार।